दो एक समान राशियों को 6% तथा 4% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। दूसरी राशि पहली राशि से 2 वर्ष के बाद लौटाई जाती है और प्रत्येक पर समान मिश्र धन यानी कि 18,600 रुपये प्राप्त होता है। तो उधार दी गई कुल राशि कितनी थी? तो दो एक समान राशियों को, है ना, तो दो एक समान राशियां थी भैया। पहले व्यक्ति को भी हमने राशि पी दी, दूसरे को भी हमने पी दी, है ना। तो पहले व्यक्ति को हमने दी भैया, इसमें समय कितना दिया गया है? दो एक समान राशियों को 6% तथा 4% वार्षिक ब्याज की दर से एक उधार दी। दूसरी राशि पहली राशि से 2 वर्ष बाद लौटाई जाती है। तो 1 वर्ष के लिए इसको दिया और दूसरी राशि पहली राशि से 2 वर्ष बाद लौटाई जाती है ना। तो ये 2 वर्ष बाद लौटाई जाएगी, यानी कि उसको हमने 3 वर्ष के लिए दिया, एक को 2 वर्ष के लिए दिया, है ना। चलो, तो 1 वर्ष का निकाल लेते हैं, है ना। ब्याज SI1 कितना हुआ? PRT/100, यानी कि SI1 प्लस P, तो ये हमें दिया है 18,600 और PR हमारा 6 है और T हमारा 1 है, नीचे 100। तो यहाँ पर भैया, है ना, ये हमारा PRT, अब समय, है ना, टी लौटाई जाती है और मिश्रधन प्रत्येक पर इतने रुपये का मिश्रधन हमें मिलता है। तो ये तो हमारा मिश्रधन हो गया। PRT, P हमें पता नहीं है और T भी हमें पता नहीं है ना। तो T की जगह T रहने दो, चलो T रहने दो, हाँ। तो ये हो जाएगा आपका, क्रॉस गुणा करेंगे तो PT 6PT इज इक्वल टू 18,600,000, है ना। तो 6PT इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? 6PT इज इक्वल टू, है ना। अब PT का मान निकालना है, तो एम्प्लॉयज डेट PT बराबर हो जाएगा 18,60, 1,240 नीचे 6, तो 6×3=18, 6×3=18 और 6×6 1 2 3 4 0 आ गई। यानी कि आप लिख सकते हैं PT इज इक्वल टू, लिख सकते हैं 31 1 2 3 4, ये आपका PT का मान है ना। आप PT निकाल चुके हैं। PT का मान कितना आया है? PT का मान आया है आपका इतना, ठीक है ना। ये PT का मान आप निकाल चुके हैं, चलो अच्छी बात है। PT का मान तो निकल गया। अब देखिएगा, अब आगे की प्रोसेस क्या है कि भैया दो व्यक्तियों को हमने राशि दी, है ना। तो अब दूसरा व्यक्ति, है ना, तो उसका P प्लस SI2 बराबर बराबर 18,600, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा P प्लस SI2, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी अपन ने, यहाँ मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई है? देखो आप, P खा गया मैं लिखना, P नहीं लिखा मैंने। P प्लस PRT/RT1, है ना, R1 और T1, तो ये है 18,600 बराबर P प्लस P, R1 कितना है? 6 है और T1, है ना। T1 अपन चलो 1 ले लेते हैं, तो या T1 ही रहने दो, चलो T1 ही रहने दो, है ना, वो नीचे 100। तो ये हो जाएगा आपका
है ना। यहाँ से पी आर और टी, है ना। तो यहाँ पर ये ठीक है, इतने चलने दो अभी फिलहाल। यहाँ पे आ जाओ, पी प्लस पी आर टू टी टू अपॉन 100 एंड ये, है ना। अब यहाँ पे देखो, दूसरी राशि पहली राशि से 2 वर्ष बाद, यानी कि ये समय यहाँ पे हो जाएगा आपका T2 तो है ये, मगर ये हो जाएगा आपका PR2 कितना है 4, तो T2 तो T1 प्लस 2, T1 प्लस 2, यानी कि पहले समय में 2 वर्ष और जोड़ दिया जाए, है ना, बराबर 18,600। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से 4 से इसको काटो 25 बार, ठीक है, और इसको 2 तिया 6 और 2 से 50 बार, तो ये हो गया आपका 18,600 और ये हो गया आपका P प्लस 3PT1 अपॉन 50, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका P प्लस PT1, है ना, इसको गुणा करो PT1 और फिर P का 2 में करो प्लस 2P अपॉन 25 इज इक्वल टू 18600, 18600। यहाँ तक हम आ गए। अब आगे की जो प्रोसेस है वो देखिएगा। आगे की जो प्रोसेस है वो आप देख लीजिएगा, वो सिंपल प्रोसेस है ना। क्या है भैया, अब यहाँ पर देखिएगा तो P, है ना, P का मान यहाँ से क्या निकलता है, P बराबर हो जाएगा 18600 माइनस 3PT1 अपॉन 50, ये P का मान निकला। इसको उठा के हम उधर ले गए तो 3PT1 अपॉन 50 को उठा के ले गए तो ये प्लस का हो गया, तो P का वैल्यू हमने निकाला। अब PT1 का निकालना था, चलो PT1 का निकालना था, तो PT1 का निकाल लेते हैं, चलो ऐसा कर लेते हैं, है ना। तो भैया ये 18,600 माइनस P बराबर 3PT1 अपॉन 50, है ना। तो ये हो जाएगा आपका नीचे एक क्रॉस गुणा करेंगे, 3PT1 इज इक्वल टू 50, 18600 माइनस P, और ये 3 गुणा में है तो ये आ जाएगा, ये समीकरण है। अब PT1 का मान यहाँ पुट कर देंगे, है ना। PT1 का मान हम यहाँ पुट कर देते हैं इसमें, तो इसमें हम रखते हैं, देखो PT1 का मान कितना है, तो ये तो P प्लस PT1 50, 18600 माइनस P अपॉन 3 प्लस 2P, और इस पूरे के बटे में अब चाहो तो इसको 25 कर लो, चलो इसमें नीचे एक है तो इसमें गुणा करेंगे तो 25P हो जाएगा ये, और ये पूरा हट के 25 इधर आएगा, ऐसा कर लो। चाहिए तो इसमें ये क्या है आपका 25P प्लस PT1 कितना है, ये PT1 हो जाएगा 50, 18,600 माइनस P बटे 3 धन 2P बराबर 2P, है ना, 2P, तो 2P और 25P, 2P 25P, तो ये तो हो गया 27P हो गया ना, प्लस PT1 बराबर 18600 गुणित
25, है ना, इतना हो गया। ठीक है, तो अपन इसको 27 ही लिख दो डायरेक्ट ही, है ना, डायरेक्ट 27 ही लिख दो ना, क्या दिक्कत है, इसको 27 ही लिख दो। चलो ऐसा कर लो, 27 लिख दो, यहाँ से ही हटाओ, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 27B, और बराबर में क्या है आपका 18600 गुणित 25, ये आपका आ गया। गुणित में 25। अब यहाँ तक आ गए हम, बिल्कुल आ गए। कोष्टक खोलो, 27B प्लस 1 0 2 0 3 0, 6 पंजे 30, 6 5 30 की 0 हासिल लगा 3, है ना, 5 8 40, 40 और 3 43, 5 और 4 9, माइनस 50B, और ये हो गया आपका 8 1 8 6 0 0 गुणित 25 गुणित 3, है ना, यहाँ तक आ गए। अब माइनस के कितने भैया 30, तो 20, 20 ने 3 23, 23B बराबर, इनका गुणा करो, 25 दिया 75, 18600, 25 दिया 75, 25 दिया 75, ये उठ कर गया, माइनस का 9 3 1 0 2 0 3 0 4 0, है ना। अब इसमें से इसको घटा देंगे अपन, तो 186 और 75 का बोलो, 5 30, 5 30 अस्सी लगा 3, 5 8 40, 3 43, 5 4 9 28, 5 7 42, 7 8 56, 56 60 अस्सी लगा 6 7 और 6 12 13, 0 5 9 3 1, तो ये हो गया आपका 13 9 5 0 0 0 9 3 0 0 0 माइनस 23B, 23B माइनस का कैसे आ गया, माइनस 23B, 23B और 27, तो 27 या 81 होंगे ना, नीचे एक है ना, 27 या 81, तो यहाँ तो 81 होंगे, वैसा 81 होंगे, है ना, 81 में से 50 जाएंगे, तो ये 31 बचेंगे भैया, धन के 31B, कितने बचेंगे 31B। अब घटा दो भैया इसमें से इसको, तो क्या बचेगा, 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, है ना भैया, 0 में से 0 गया तो 0, ना, ये गया, फिर ये 0 में से ये 0 0, ये 0 में से ये 0 0, फिर 5 में से 0 तो 5, 9 में से 3 तो 6, 3 में से 3 तो 6, 13 में से 9 तो 4, 31B, है ना, तो ये हो जाएगा आपका P बराबर 4 6 5 0 0 और नीचे 31, तो काट दो, 31 एकम 31, तो 5 और 1 5, 31 पंजे 1 0 2 0, तो P बराबर कितना हुआ 1 5 0 0, 1500, 1500 रुपये। तो टोटल धन हमारा हुआ 3000। टोटल हमारा कितना है, मतलब तो उधार दी गई कुल राशि, दो एक समान राशियाँ, तो 3 1500 उसको दिए
कितनी जीरो, 3 जीरो है, 15, 15 दूना 30, 30,000 हुई ना, क्योंकि एक जीरो हम खा रहे हैं, एक जीरो और आएगी भाई साहब, तो कुल राशि हो जाएगी, कुल राशि 15 15 30,000, 1 2 3 4, 30,000 होगी। 15 15 दो व्यक्तियों में बांटे थे, तो कुल राशि हो गई हमारी 30,000 हमने बांटे थे।